साथियों नमस्कार। आज हमारे पवित्र सात्विक माह सावन का सोमवार है, जब हम सब अपने बाबा भोलेनाथ के प्रति विशेष श्रद्धा भाव से श्रद्धावनत होकर जलार्पण करने, दुग्धार्पण करने या रुद्राभिषेक इत्यादि नानाविध पूजन कार्य को आरंभ करते हैं और मास पर्यंत निरंतर करते रहते हैं। इसी में कांवरिया यात्री भी यात्रा किया करते थे, यद्यपि वह जलवा कांवड़ियों की यात्रा का, बाबा के गुणगान का, केसरिया बाने में कांवर लेके चलते हुए जीवट प्रदर्शन करते कांवड़ियों का नहीं दिखाई देगा। फिर भी हम सब के हृदय में बाबा विश्वनाथ का जो स्थान है वह तो हिलोरे मार ही रहा है। ऐसे में एक और भाव जुड़ जाता है हमारे केसरिया भगवा भाव से, त्याग और समर्पण से। वह है आज कारगिल विजय दिवस। कारगिल का वह युद्ध जो मानव सभ्यता विश्व सैन्य अभियानों में सबसे जटिल, कठिन, दुर्गम, दुष्कर माना जाता है, और उस विजय गाथा को हमारे अमर सेनानियों ने साकार करके मां भारती के भाल की रक्षा की थी। मां भारती के गौरव का उद्घोष इस प्रचंड स्वर में किया था कि पूरे विश्व में भारतीय सेना की वाह वाह हो उठी। वह दिवस है आज कारगिल विजय दिवस। और दूसरा पक्ष हमें हमेशा इसी के साथ याद करना होगा, उधर से आक्रमणकारी कौन थे? वही धूर्त जो चोरी से, बिना किसी नीति के, बदनीयत से, धोखाधड़ी करके आक्रमण करते हैं, प्रवेश करते हैं और अपनी गुफा बना के उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। यह उनका सदैव का चरित्र है। उसका दुष्परिणाम यह था कि एयरफोर्स की भी सीधी अटैकिंग क्षमता प्रभावी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कारगिल के पहाड़ी के शीर्ष पर वो गुफाओं में छिपे हुए थे। ऐसे में उस खड़ी पहाड़ी पर हमारे वीर जवानों ने अद्भुत जीवट दुस्साहस जैसे साहस का, शौर्य का प्रदर्शन करते हुए चढ़ने की हिम्मत किया। अपने साथ अपने शरीर में, पैर में 30-30 किलो के गोले बांधे और उसके बाद वो चढ़ गए। अद्भुत शौर्य गाथा है कारगिल विजय, भारत के इतिहास की भी और विश्व के सैन्य इतिहास की भी। उन वीरों को हम सदैव नमन करेंगे, श्रद्धावनत रहेंगे। जो गौरव उन्होंने मां भारती को प्रदान किया है, हमें प्रदान किया है, उसके प्रति सदैव हमें श्रद्धावनत रहना है। किंतु इसी के साथ मैं एक और चर्चा इतिहास की जोड़ना चाहता हूं। ये युद्ध जो हमारे भारत भूमि पर, भारत धरा पर लड़े गए, कभी हमारी क्षति हुई है, हमारे पूर्वजों ने हार जैसी स्थितियों का सामना किया है और विजय ज्यादातर हुई है, लेकिन वीरता में कभी भी कम नहीं थे।
तो पराजय क्यों हुई, उसका एक ऐतिहासिक पहलू एक छोटे से घटनाक्रम से हमें नजर आ जाएगा, जिसको मैं आज इस गौरव दिवस पर जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। 712, 15, 18 सन की बात कही जाती है। राजा नागभट्ट थे कन्नौज के, जय सिंह थे गुजरात के राजा, और बप्पा रावल महाराणा थे राजस्थान के। अरब के आक्रमणकारी बार बार आक्रमण किया करते थे, और नागभट्ट एक यशस्वी वीर योद्धा राजा की सेनाएं बार बार उन्हें खदेड़ती थी, और जब वो सीमा के बाहर हो जाएं, भागने लग जाएं, तो पीठ पे प्रहार नहीं करती थी, वापस चली जाती। ऐसे समय में उनके यहाँ ये चर्चा उठी दरबार में कि इसका विकल्प क्या है। वो आते हैं, कुछ मारकाट मचाते हैं, लूटपाट करते हैं, और तब हमें जानकारी होती है तो हमारी सेना जाती है, उन्हें खदेड़ती है, और वो खदेड़ते खदेड़ते उन्हें सीमा पार करा देती है, वो भाग जाते हैं। हम पीठ पर वार नहीं करते हैं, उसका दुष्परिणाम यह है कि वो बार बार करते हैं। यह अरबी आक्रमणकारियों की मनोवृत्ति थी। खैर, यह क्रम लगातार चलता रहा। उनके भी दरबार में यह तय हुआ कि यह नीति बदलनी होगी, हमें रात्रि में आक्रमण नहीं करना है, हमें पीठ पर आक्रमण नहीं करना है, यह बातें छोड़ देनी होगी। जैसा आक्रमणकारी है वैसा ही उसके साथ उपचार होगा, वैसा ही युद्ध होगा, वैसे ही तरीकों से लड़ना होगा, और इसका संकल्प लिया गया। चूंकि कई बार अरब आक्रमणकारी हार चुके थे, तो उन्होंने भी एक विराट तैयारी की और हमला किया। उस समय नागभट्ट ने अपने राजस्थान के बप्पा रावल, महाराणा बप्पा रावल, जिनका शौर्य और वीरता किंवदंतियों के रूप में कहा जाता है, उन्हें और जय सिंह को भी आह्वान किया, और समेकित हुए सब। यह हमारी इस धरा की सबसे सौभाग्यशाली परिस्थितियां थीं कि ये तीनों राजवंश, राजा और उनकी सेना एकत्रित हुई, क्योंकि राजा दाहिर को सिंध में हराया जा चुका था और पूरा नष्ट किया गया था, और सारी मानवता को पददलित करते हुए, दमन करते हुए, स्त्री पुरुष बच्चों सबके साथ, वृद्धों के साथ अत्याचार किया गया था। तब इस ढंग से ये एकत्रित होके अरब आक्रमणकारियों से भिड़े थे, और खदेड़ते खदेड़ते, मारते मारते, पीटते अरब तक गए थे। उसके बाद इतनी जबरदस्त विजय थी, इतनी जबरदस्त ढंग से अरबी आक्रमणकारियों को पराजित किया गया था कि लगभग 400 साल तक वे भयभीत बने रहे। हमारी भूमि की सीमाओं पर कोई विशेष आक्रमण जैसी स्थितियां नहीं उत्पन्न हुई, लेकिन उसके लिए एकजुट होना पड़ा। 3 राजाओं को एक होना पड़ा, और जिनका कमोबेश लगभग पूरे भारतवर्ष पे वर्चस्व था, वह तीनों एकजुट हुए और मुकाबला किए, खदेड़ दिए। यद्यपि जो आक्रमणकारियों का चरित्र बताता है कि केवल खदेड़ना नहीं चाहिए था, उनको समाप्त कर देना चाहिए था, तो 400 साल नहीं 4000 साल तक सुरक्षित रहते।